साथ बने रहिए। लेकिन इस हादसे को लेकर सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस विमान हादसे के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जिस तरह का ये विमान था वो अपनी रफ्तार और सुरक्षा के लिए बेहद मशहूर था, तो फिर यह हादसा कैसे हुआ। संदीप मिश्रा जी, एविएशन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से इस विमान को लेकर, क्योंकि लियरजेट 45 विमान जिसमें सवार थे अजीत पवार, जो कि अपनी सुरक्षा रफ्तार के लिए जाना जाता है, फिर यह हादसा कैसे हो गया। नमस्कार अंकिता जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो ये दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद है। किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु अगर विमान हादसे में होती है, तो वो सभी के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना बन जाती है और कहीं न कहीं एविएशन को लेकर के लोगों के मन में एक डर भी व्याप्त हो जाता है। जहाँ तक इस एयरक्राफ्ट की बात है, जैसा आपने कहा, ये एयरक्राफ्ट बहुत ही सुरक्षित माना जाता है और इसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ये विमान बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन विमान की दुर्घटना, विमान के सुरक्षित होने, उसके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं करता है। कभी भी किसी भी तरीके की एक छोटी चूक, किसी भी तरीके की मौसम की गड़बड़ी, पायलट एरर, टेक्निकल फेल्योर, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है। हालांकि जो पायलट्स होते हैं, जो इस विमान को चलाते हैं, जिनके पास एक अच्छा उड़ान अनुभव होता है, उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि इस तरीका की आने वाली किसी भी दुर्घटना या किसी भी तरीके की इमरजेंसी को वो टैकल कर सके। अभी जो हमारे समय सामने प्रारंभिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बड़ी अपुष्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि विमान जब अपने फाइनल अप्रोच पे था, तो वो वहां से भटक गया और सीधे रनवे के ऊपर आके क्रैश हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि रनवे के ऊपर लैंड करने के बाद ये रनवे से फिसल गया और वहां पे जाकर के कुछ पत्थर और पहाड़ियों से जाकर के वो टकराया है, जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। और जब भी विमान में इस तरीके की किसी भी तरह एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, तो इतना फ्यूल होता है कि इमीडिएटली वो एक ब्लास्ट में तब्दील हो जाता है, जिसमें गुंजाइश बड़ी कम बचती है। तो अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, विमान की सुरक्षा, रख रखाव या किसी भी तरीके की अन्य एरर पे कोई कमेंट करना बड़ी ही जल्दीबाजी होगी। हम सब ये देखना चाहेंगे कि इसके जो भी निष्कर्ष आते हैं जांच के बाद से, जो डीजीसीए करने जा रहा है या इसके लिए जो भी उत्तरदायी संस्थाएं हैं वो करने जा रही हैं, तो ही कुछ कहना उचित होगा।